ये तीनों दोष आपके जीवन का करेगा सर्वनाश। नवग्रह दोष, पितृदोष और गुरु चांडाल दोष, ये तीनों दोष आपके जीवन का करेगा सर्वनाश। बर्बादी का रथ चल पड़ा है। तो मित्रों, आज का विषय बहुत ही अद्भुत विषय है और ये तीनों दोष का निवारण आप सबसे पहले कर लें, उनके बाद ही कोई कार्य करें। आपके जीवन को बर्बादी के रास्ते पर ले चला है और ये तीनों दोष आपके जीवन में काल बनकर मंडरा रहा है और आपके जीवन की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और रोज़ एक नई परेशानी में आपको डालता चला जा रहा है और यह धीरे धीरे बहुत ही विषैला और जहर आपके जीवन में घोलता चला जा रहा है। तो मित्रों, आप अपने जीवन काल में सबसे पहले पितृदोष, दूसरा नवग्रह दोष और तीसरा गुरु चांडाल दोष का निवारण करें, तभी आप जाकर आपके जीवन आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो आपके जीवन में पूर्णविराम लग चुका है और आपके जीवन की पहिया पूरी तरह से रुक चुकी है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज ये तीनों दोष का निवारण और लक्षण बताने जा रहे हैं। अगर आप यह कार्य करते हैं और यह उपाय कर लेते हैं तो तुरंत ही आपके जीवन से ये तीनों दोष हट जाएगा और आपके जीवन की पहिया पुनः चल पड़ेगा। जो बर्बादी का रथ आपका बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ा है, वह रथ में पूर्णविराम लग जाएगा, विराम लग जाएगा और आपके रथ सही रास्ते पे चल पड़ेगा। आपके जीवन की सभी कार्य रुका हुआ है, आपकी किस्मत रुक गई है, आपके भाग्य रुक गया है और आपका घर परिवार का विकास और सुख शांति सब रुक गया है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें। अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और समझते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां यूं ही समाप्त हो जाएगा। मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम बहुत ही शक्तिशाली है और माता कामाख्या की आशीर्वाद इस पे सीधा प्राप्त है। अगर आप इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर छोड़ देते हैं तो घर की सभी नकारात्मक शक्तियाँ कोसों दूर चली जाएगी और आपके पूरे जीवन काल तक कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मित्रों, आप पूरे भक्ति भाव से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे मित्रों, यह कोई साधारण सब्सक्राइब वाला बटन नहीं है, यह माता कामाख्या के चरण हैं। अगर आप पूरे भक्ति भाव से माता कामाख्या के चरण छूकर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट में जय माता कामाख्या अगर लिखते हैं तो आपके जीवन माता कामाख्या संवारने का काम करेगी और आपके जीवन को आगे बढ़ाएगी और आपके सभी रुके कार्यों को पूरा करेगी और आपके हर सपने को पूरा करेगी और आपके जीवन काल में जितने सारी परेशानियां हैं वह माता कामाख्या अपने चरणों में हरण कर लेगी। तो मित्रों, आप पूरे भक्ति भाव से माता कामाख्या के नाम लेकर जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मेरे मित्रों, आपसे किसी भी प्रकार के कोई रुपया पैसा नहीं ले जाती है और अगर आपका कोई भला कर रहा है, आपकी राशि के लिए कोई भला कर रहा है तो आप एक कमेंट कर ही सकते हैं। आप चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब करा सकते हैं, आप खुद को कर सकते हैं, कमेंट में जय माता कामाख्या लिख सकते हैं। मित्रों, आपकी राशि के लिए शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव के दरबार और माता कामाख्या के दरबार में बहुत ही विशेष पूजा रखी जाती है, ताकि आपके जीवन में सुख शांति ला सके और आपके जीवन से जो सुख शांति चली गई है, जो घर में कलह और कलेश मचा है, जो आप हर एक चीज़ के लिए परेशान हैं, वे सभी आपके जीवन काल से समाप्त हो जाएगा और आपके घर में खुशियाँ और सुख शांति पुनः लौट आएगा। जो आप बरसों से बीमार चल रहे हैं, यह बीमारी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ना जाने मेरे मित्रों, आप दवाई सुई में कितने पैसे खर्च किए हैं। अगर आप अपने जीवन काल में अगर कहीं पैसे खर्च किए हैं तो वह
अपने स्वास्थ्य के पीछे, परिवार के स्वास्थ्य के पीछे डॉक्टर, मेडिकल में न जाने आप कितने पैसे झोंक दिए। तो मित्रों, आज से आप सिर्फ माता कामाख्या की नाम जपें, आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। मैं गारंटी लेता हूं, सीने ठोक के कहता हूं कि आपके जीवन की परेशानी, यह कार्यक्रम देखते रहिए आप। सप्ताह दिन के भीतर अगर आपकी सारी परेशानी समाप्त नहीं हो जाती है तो फिर मैंने नंबर दिया है, आप कॉल करके बताना कि बाबा हमारी परेशानी समाप्त नहीं हुई। तो मित्रों, चलिए सबसे पहले हम पितृदोष के बारे में बताते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं और इससे आप छुटकारा कैसे पा सकें, क्योंकि ये भाद्रपद में जो है पूर्णिमा की तिथि के साथ पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा और यह पितृपक्ष में अपने पितरों का निवारण आप करा लें तो बेहतर होगा। अगर आप इसे करा लेते हैं तो आपके सभी समस्या समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आपकी कुंडली में पितृदोष जब से बना हुआ है तब से संतान की समस्याएं, संतान प्राप्ति में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। संतान उत्पन्न होती है तो वह शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग होती है या फिर पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर वह पैदा हो तो पहले तो आपको संतान की प्राप्ति होगी ही नहीं, और अगर होती है तो वह संतान आपके शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग होगा या फिर पैदा होते ही मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, नौकरी से लेकर बिजनेस में लगातार आपको हानि देखने को मिलेगा, नई नई परेशानी आपको देखने को मिलेगा और आप बेवजह के परेशान रहने लगते हो और काफ़ी समय से अपनी नौकरी को लेकर और अपने व्यापार या बिजनेस को लेकर लगातार आप परेशान चल रहे हो। बेवजह का लोगों से मनमुटाव हो जाती है और बेवजह का परेशानी आपके जीवन काल में सामने आकर खड़ी हो जाती है, और जिससे भी आपके भला रहते हो, जिससे अच्छी दोस्ती यारी चल रही होती है, दूसरे दिन उनसे मनमुटाव हो जाता है और वह धीरे धीरे बड़ी दुश्मनी में बदल जाता है, बड़ी दुश्मनी में बदल जाता है। मित्रों, घर परिवार में अक्सर एक दूसरे से लोग मुंह मोड़ते रहते हो, मनमुटाव घर परिवार में बना हुआ रहता है। घर में मौजूद सदस्य किसी न किसी कारणवश बीमार रहते हो और किसी न किसी कारणवश से बहुत ही अधिक परेशान हो। घर के बच्चों की शादी में अड़चनें लगातार आ रही है। अगर घर पे रिश्ते आते हैं तो वह रिश्ते एक बार आने के बाद पुनः नहीं आते हैं और उनके पीछे आप बहुत ही अधिक परेशान हो जाते हो, आप बहुत ही अधिक चिंतित हो जाते हो, लेकिन पुनः वह रिश्ते आपकी चौखट तक नहीं पहुंचती है और आप बहुत ही चिंतित हो जाते हो और बच्चों को लेकर आप बहुत ही परेशान हो जाते हो। मित्रों, यह दोष आपके जीवन को धीरे धीरे नरक बना रही है और आपके जीवन काल में घटना दुर्घटना लगातार करा रही है। कभी आप वाहन से बच जाते हैं तो कभी आप आग से बच जाते हैं, तो कभी जल में आप डूबते डूबते बच जाते हैं, या अचानक सा कहीं से आप गिरकर चोटीले हो जाते हैं और आपके जीवन काल में चोट लगना या कटना फटना वर्तमान के समय में आम बात हो गई है और यह धीरे धीरे विषैला बनता चला जाता है। तो मित्रों, यह बहुत ही अद्भुत चीज़ें आपके जीवन काल में बीत रही है, तो आप वर्तमान के समय से ही सतर्क हो जाएं और अपने पितरों की पूजा अर्चना करा लें तो बेहतर रहेगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने पितरों का नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें, मेरे द्वारा कर दी जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाएगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर रुपया पैसा धन दौलत नहीं है तो यह बाबा रोशनानंद आपके लिए हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं। आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर बड़े से बड़े भूत पिचास, जादू टोना टोटका को लेकर आप अगर परेशान हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके झाड़ा लगवा सकते हैं या अपनी परेशानी का समाधान करा सकते हैं।
या फिर कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। गृह प्रवेश, पूजन, पितृदोष, श्राद्ध या फिर कर्मकांड, पिंडदान आप करा सकते हैं। निःशुल्क सेवा, किसी भी प्रकार की कोई चार्ज नहीं है। तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज अवश्य कर दें। पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। या बाबा रोशनानंद आपकी सेवा के लिए तत्पर खड़े हैं। तो मित्रों, लगातार मान प्रतिष्ठा में कमी हो रही है और लगातार हानि देखने को मिल रही है और मृत्यु का भय हमेशा आपको सताता रहता है। तो मित्रों, सबसे पहला कार्य आप सूर्योदय के समय जो है भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दीजिए और तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, अक्षत, लाल फूल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्य आदित्य इस मंत्र का बोलते हुए भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। या फिर आप पितृपक्ष के दौरान पितृदोष को अगर कष्टों को दूर करने के लिए सूर्य तांत्रिक मंत्र अगर बोलना चाहते हैं तो दशाक्षर सूर्य मंत्र आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और यह लाभकारी आपके लिए बहुत ही सिद्ध हो जाएगा। या गायत्री मंत्र का जाप करें तो ये आपके लिए, या रोज शाम के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। मित्रों, ये पितृदोष का निवारण है। अब हम बता दे रहे हैं आपको नवग्रह के बारे में। नवग्रह दोष के जो लक्षण हैं, यह बिना बात के घर में कलेश और हर काम आपके बिगड़ते जाएंगे। शत्रु आपके बढ़ते चले जाएंगे। शत्रु आक्रमण आपको परेशान करेगा और सेहत नहीं रह पाएगा और दिन प्रतिदिन आप सूखते जाओगे। मान सम्मान में कमी होगी। बच्चे मंदबुद्धि अक्सर रहेंगे और धन दौलत का लगातार नाश होता चला जाएगा। तो इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले आप अपने सूर्यदोष के उपाय करें। असाध्य रोगों के कारण आपकी परेशानी बनी रहेगी। सिर दर्द, बुखार, नेत्र संबंधित कष्ट बना हुआ रहेगा। सरकार के कर विभाग से परेशानी और नौकरी में बाधा देखने को मिलेगा। अब इसकी उपाय कैसे करें? भगवान विष्णु की आराधना करें। ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का एक माला चंदन की माला से जाप करें और 250 ग्राम गुड़ बहते जल में बहा दें और मानिक तांबे की अंगूठी में बनवाकर और धारण करें। चंद्रमा दोष के लक्षण, जुकाम, पेट की बीमारियों से परेशानी, घर में असमय पशुओं की मृत्यु की आशंका, आक्रमण, शत्रुओं का बढ़ना और धन की हानि ये देखने को मिलेगा। इसके उपाय भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 11 माला जाप करें। बड़े बुजुर्गों, ब्राह्मणों, गुरुओं आदि का आशीर्वाद लें। सोमवार को सफ़ेद वस्त्र में मिश्री बांधकर जल में बहा दें। चांदी की अंगूठी में 4 रत्ती का मोती सोमवार को दाएं हाथ के अनामिका अंगुली में धारण करें। शीशे की गिलास में दूध, पानी पीने से परहेज करें। 28 वर्ष के बाद विवाह का निर्णय लें। लाल रंग का रुमाल हमेशा जेब में रखें। माता पिता की सेवा पर विशेष ध्यान दें। मंगल दोष, घर में चोरी होने का डर बना रहेगा। घर परिवार में लड़ाई झगड़े की आशंका, भाई के साथ संबंधों में अनबन, दाम्पत्य जीवन में तनाव, अकाल मृत्यु की आशंका बना रहेगा। तो मंगल दोष के निवारण के लिए भगवान हनुमान जी की आराधना करें। ओम हम हनुमते रुद्रात्म काय होम फट कपिभ्यो नमः एक माला जाप करें। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का रोज पाठ करें। त्रिधातु की अंगूठी बाएं हाथ के अनामिका अंगुली में धारण करें। 400 ग्राम चावल दूध से भिगोकर 14 दिन तक पवित्र जल में प्रवाहित करें। बुध दोष, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। जुए सट्टे के कारण धन की बड़ी हानि, दांत से जुड़े रोग से परेशान रहोगे। सिर दर्द के कारण अधिक तनाव की स्थिति रहेगी
और बुद्धदोष के निवारण के लिए माँ दुर्गा की आराधना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे मंत्र का 5 माला जाप करें। इनसे बुध ग्रह की शांति प्राप्त होगी। गुरु दोष, सोने की हानि होगी, चोरी की आशंका, उच्च शिक्षा की राह में बाधाएं, झूठे आरोप के कारण मान सम्मान में कमी, पिता को हानि होने की आशंका। इसके उपाय, परम पिता ब्रह्मा की आराधना करें। बहते पानी में बादाम तेल नारियल को बहाएं। इनसे गुरु की दोष से छुटकारा प्राप्त होगा। शुक्र दोष के लक्षण, बिना किसी बीमारी के अंगूठे त्वचा संबंधित रोग से परेशान रहोगे। राजनीतिक के क्षेत्र में हानि, प्रेम और दाम्पत्य संबंधों में अलगाव, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव रहोगे। इनके उपाय हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करें। ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलाले प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। रोज रात में 1 माला जाप करें। महालक्ष्मी को कमल के पुष्पों की माला चढ़ाएं। मंदिर में आरती पूजा और गाय के घी का दान करें। ये उपाय आप अवश्य कर लें, इनसे आपको राहत और छुटकारा प्राप्त होगा। शनि दोष से पैतृक संपत्ति की हानि, हमेशा बीमारी से परेशान रहोगे। मुकदमे के कारण परेशानी बनी रहेगी और काम बिगड़ता जाएगा। शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए भगवान भैरव की आराधना करें, या ये कार्यक्रम को आप घर पर 7 बार चलाकर छोड़ दें। या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिचराय नम नम मंत्र का 1 माला जाप करें। शनिवार को 1 किलो सरसों का तेल से शनि बाबा का अभिषेक करें। सिर पर काला तेल लगाने से परहेज करें। 43 दिन तक लगातार शनि मंदिर में जाकर नीले पुष्प चढ़ाएं। कौवे या सांप को दूध खिलाएं। किसी बर्तन में तेल भरकर अपना चेहरा देखकर बर्तन को जमीन में दबा दें। या फिर शनिवार को 800 ग्राम दूध उड़द जल में बहा दें। राहु से छुटकारा, राहु के लक्षण होते हैं मोटापे के कारण परेशानी, अचानक दुर्घटना, लड़ाई झगड़े की आशंका और हर तरह के व्यापार में घाटा। इनके उपाय हैं, माँ सरस्वती की आराधना करें। ओम ऐं सरस्वती है नमः मंत्र का 1 माला जाप करें। तांबे के बर्तन में गुड़ गेहूं भरकर बहते जल में बहा दें। केतु के लक्षण, बुरी संगत के कारण धन की हानि होगी। जोड़ों के दर्द से परेशानी, संतान का भाग्योदय न होना, स्वास्थ्य के कारण से तनाव। इनके उपाय हैं, भगवान गणेश की आराधना करें। ओम गंगणपते नमः मंत्र का 1 माला रोज जाप करें। कुंवारी कन्याओं का पूजन करें, पत्नी का अपमान न करें। ये नवग्रह का उपाय थे। अब हम आपको गुरु चांडाल दोष के निवारण बता देते हैं, और गुरु चांडाल दोष के बारे में भी आप उपाय स्वयं कर सकते हैं। आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु चांडाल दोष से आपको धन की हानि और मानसिक परेशानी आपकी बढ़ती चली जाएगी। व्यापार और नौकरी में दिक्कतें आएगी, लगातार गलतियां होती रहेगी, शैक्षणिक कार्यों में समस्याएं उत्पन्न होगी, दुर्घटना और स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हमेशा बनी रहेगी। तो इनका निवारण आप कैसे करें, इनके निवारण के बारे में बता दे रहे हैं। मित्रों, व्यक्ति परेशान इस वजह से रहते हैं कि धन और मानसिक रूप से परेशानी बढ़ने लगती है। तो इनके उपाय हैं, आप पंडितों और पुरोहितों को भोजन का दान करें और घर पे पंडितों को बुलाकर भोजन कराएं। अगर पंडित घर पे नहीं आना चाहते हैं तो आप हमें भी दान कर सकते हैं, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। तो मित्रों, गुरु के दिन मंदिर में आए हुए भक्तों को मिठाई का दान करें। गुरु को पीले रंग के वस्त्र धारण करें। गुरुवार को आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें। गुरुवार के दिन वैदिक शास्त्रों का पाठ करें। अपने धर्म या पवित्र शास्त्रों का अनादर ना करें। गुरुवार के दिन घी, हल्दी और पीली तूर की दाल का सेवन ना करें। केले का सेवन आप भूलकर भी ना करें। अनैतिक कार्य करने से आपको गुरुवार को बचना चाहिए। धर्म के अनुसार उचित कार्य आप गुरुवार को करें। अपने पसंद के किसी भी गुरु भगवान के अनुसरण करें और उनका ध्यान अवश्य करें। ओम गुरुवे नमः 1 माला आप जाप करें। 108 बार भी जप करके आप इसे छोड़ सकते हैं। या ओम राहवे नमः, यह भी बहुत ही पावरफुल मंत्र है। तो ये नवग्रह
पितृ और गुरु चांडाल का निवारण है। आप स्वयं कर सकते हैं, किसी के पास आपको रुपया पैसा ठगाने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।